ओके, आई हैव स्टार्टेड द रिकॉर्डिंग। अगर आवाज कम आने लगे तो मुझे बता देना, है ना। व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी, वी आर गोइंग टू स्टडी प्रोजेक्टाइल फायर्ड एट एन एंगल फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, हमारे टॉपिक का नाम क्या है बच्चों? इट इज प्रोजेक्टाइल फायर्ड एट एन एंगल फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल से अगर प्रोजेक्टाइल को किसी सर्टेन एंगल पे जब फायर किया हो तब क्या होगा, हम इस बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है ना, चलिए ओके। तो सबसे पहले तो डायग्राम बना लेते हैं। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं बेटा, डायग्राम बना लेते हैं कि लेट अस सपोज आई हैव अ प्लेन ओवर हियर, है ना। आई हैव अ प्लेन सरफेस ओवर हियर, यहाँ पर मेरे पास एक प्लेन सरफेस है समथिंग लाइक दिस, है ना। आई हैव अ प्लेन सरफेस ओवर हियर लाइक दिस। ठीक है, अच्छा अभी मैंने क्या किया, मैंने क्या करना है, मुझे इस सरफेस के ऊपर एक एक्सिस ले लेनी है। मुझे सरफेस के ऊपर क्या कर लेनी है बेटा, एक एक्सिस ले लेनी है जो कि हमारे रेफरेंसेस के लिए काम आएगी। ठीक है, ये हो गई एक्स, ये हो गई वाई। ठीक है, ये एक्सिस हमने ले लिया यहाँ पर। ठीक है, ओके, लेट्स कॉल दिस पॉइंट एज ओरिजिन, इसको ओरिजिन बोल दो। अभी हमने क्या करना है बेटा, हमने इस प्रोजेक्टाइल को फायर करना है ना। मतलब हम जमीन से खड़े होकर किसी चीज को फेंक रहे हैं और ये कैसा दिखाई देगा हमें, इट विल समवॉट लुक लाइक दिस। हमने इसे ऐसा फेंका और ये जाकर के ऐसा गिरा यहाँ पे कहीं पे। ठीक है, ये जाकर के यहाँ पे कहीं पे गिरा। अब मैं पीछे वाली लाइन मिटा देता हूँ प्लेन की। रीजन सिर्फ ये है कि थोड़ा डायग्राम में कंफ्यूजन ना हो जाए, क्योंकि डायग्राम बाद में जाके थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ठीक है ना, इसीलिए तो इसे बहुत सावधानी से अपन मिटा देते हैं यहाँ पर। ओके, ठीक है, इस प्रोजेक्टाइल को हमने कुछ इस तरीके से फायर कर रखा है बच्चों। ठीक है ना, ये है। ओके, तो आप देख सकते हो बेटा, क्या देख सकते हो कि यहाँ पे प्रोजेक्टाइल को हमने एक सर्टेन वेलोसिटी u से फायर किया है, इसे सर्टेन वेलोसिटी u से फायर किया। अब ये u जो है ये दो कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रही है। ये u जो है दो कंपोनेंट्स में डिवाइड होगी, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रही है। तो यहाँ पर ये मान लो वेलोसिटी कितनी है हमारी, u कोसाइन थीटा, और यहाँ पर हमारी वेलोसिटी कितनी है, मान लीजिए u साइन थीटा। कितनी है हमारी वेलोसिटी, मान लीजिए u साइन थीटा। ठीक है ना, ये हो गया। ठीक है, अब जैसे जैसे हम फिगर में आगे बढ़ते जाएंगे और इसमें चीजें क्या करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे। सबसे पहले मुझे गेस करना है कि हमारी ट्रेजेक्ट्री का शेप क्या है। सबसे पहले मुझे गेस करना हमारी ट्रेजेक्ट्री का शेप क्या है। तो मैं कैसे गेस करूंगा, मैं क्या करूंगा कि मुझे शेप पता चलेगा। व्हाट डू आई नीड टू फाइंड, आई नीड टू फाइंड व्हाट बेटा, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। मुझे क्या निकालना होगा, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकालना होगा, तब जाकर के मुझे पता चलेगा कि हमारी ट्रेजेक्टरी का शेप क्या है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बेसिकली हमको क्या बताएगी कि हाउ डज वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये हमको बताएगी। ठीक है, चलिए, तो अब मुझे पता है मेरी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है, u cos थीटा, और u sin थीटा मेरी वर्टिकल वेलोसिटी। ठीक है, मान लीजिए ये पॉइंट है हमारे पास P, है ना। P पे पहुंचते पहुंचते प्रोजेक्टाइल ने y डिस्टेंस कवर कर लिया था वर्टिकली और x डिस्टेंस कवर कर लिया था हॉरिजॉन्टली। ठीक है, हॉरिजॉन्टली कितना डिस्टेंस कवर कर लिया था, x डिस्टेंस कवर कर लिया था। ठीक है, और मान लो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x y, और ये t टाइम में प्रोजेक्टाइल हमारे यहाँ पर पहुंचा है। अच्छा ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे हॉरिजॉन्टल मोशन की, फिर बात करेंगे वर्टिकल मोशन की। तो फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन, है ना, फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास, हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए हम देखेंगे कि टी टाइम पीरियड मस्ट बी इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड हॉरिजॉन्टली अपॉन स्पीड ऑफ दैट प्रोजेक्टाइल। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ, इतना, और स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टाइल कितनी थी, इतनी। ठीक है, हॉरिजॉन्टल स्पीड कितनी थी, इतनी। ठीक है, इसे आप नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1, और इसको अपन बाद में यूज करेंगे। वर्टिकल मोशन की बात करेंगे, फॉर वर्टिकल मोशन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ वर्टिकल मोशन में, सेकंड इक्वेशन यूज करते हैं, बाय सेकंड इक्वेशन क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट क्या, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी का स्क्वायर। ये हमारी सेकंड इक्वेशन होती है बेटा। अच्छा, अब आप सोचो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हो रखा है, यहाँ पे y हो रखा है।
वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हो रखा है बच्चों, y हो रखा है। वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u sin थीटा। आप देखो वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी, u sin थीटा, तो ये आ गई u sin थीटा इंटू टी प्लस 1/2। ए की जगह क्या आ जाएगा g, और ये प्लस साइन जो है ना माइनस हो जाएगा। माइनस क्यों हो जाएगा बेटा, माइनस इसलिए हो जाएगा क्योंकि प्रोजेक्टाइल अभी इस हाफ में ऊपर की तरफ जा रहा है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है, तो हो जाएगा -1/2 GT²। क्या हो जाएगा, -1/2 GT²। चलो इतनी बात आ गई समझ में इतनी बात आ गई समझ में। ओके नाउ व्हाट एल्स, अब क्या करना है, अब बेटा हमको t की वैल्यू रख देना यहाँ इक्वेशन 1 से, ठीक है। इक्वेशन 1 में t की वैल्यू कितनी मिली, x/u cos थीटा, तो यहाँ पे t का वैल्यू रख देंगे और यहाँ पे t का वैल्यू रख देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा मेरे पास में y इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू u sin थीटा और t है x cos थीटा, ठीक है। u sin थीटा और t की वैल्यू कितनी, x/u cos थीटा है ना, x/u कोसाइन थीटा, ये हो गया। अच्छा यहाँ पे भी t के वैल्यू रख देंगे, कितना हो जाएगा -1/2 g x² u² cos² थीटा। देखो यहाँ t स्क्वायर में ना, इसलिए ये भी कितना हो गया, x² u² cos² थीटा हो गया, ठीक है बेटा। u से u यहाँ पे क्या हो गया हमारा, कैंसिल हो गया। sin थीटा अपॉन cos थीटा कितना बन गया हमारा, tan थीटा बन गया। कितना बचा, y इज इक्वल्स टू x टाइम्स टेंजेंट ऑफ थीटा माइनस, अभी क्या करो सारी चीजें एक साथ लिख लो यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास g/2u² cos² थीटा इंटू x², ठीक है ना, ये लिख लिया। अच्छा tan थीटा कांस्टेंट, ये g कांस्टेंट, u कांस्टेंट, cos² थीटा कांस्टेंट, तो हम क्या करेंगे, लेट tan थीटा इज इक्वल्स टू अल्फा एंड g/2u² cos² थीटा इज इक्वल्स टू बीटा। अब इस इक्वेशन में रख दो बेटा यहाँ कांस्टेंट की जगह, तो क्या बन जाएगा मेरे पास, y इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा x², ठीक है। अब इस बात का क्या मतलब है, इस बात का मतलब ये है कि बेटा यहाँ पे जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट का क्वाड्रेटिक फंक्शन है ना। यहाँ पे लिखेंगे हम एज अ नोट, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट यानी कि y इज अ क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट यानी कि x, ठीक है। सो द ट्रेजेक्टरी इज अ पैराबोला, द ट्रेजेक्टरी इज अ पैराबोला। ट्रेजेक्टरी कैसी होगी इसकी, पैराबोला होगी। बोलो बच्चों बात समझ में आई सारे बच्चों से, ऑलराइट। लेट अस टॉक अबाउट टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट, है ना। प्रोजेक्टाइल अपनी मैक्सिमम हाइट पे कब पहुंच रहा है उसकी हम बात करेंगे, ठीक है ना। सो सेकंड जो हम इसके अंदर फाइंड आउट करने वाले हैं दैट इज टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट, ठीक है। मैक्सिमम हाइट पर ये किस टाइम पर पहुंच रहा है हम उसको यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा, यहाँ पे यूज करते हैं हम इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। क्या होती है इक्वेशन 1, v इज इक्वल्स टू u प्लस 18, ठीक है। अच्छा एट इस पॉइंट को हमने बोल दिया, मान लीजिए इसको p यूज कर लिया, इस पॉइंट को a बोल दो बेटा, है ना, इस पॉइंट को a बोल दो। बच्चों मुझे बताइए a पर प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी क्या होगी, आप लोगों को क्या लगता है ए पॉइंट पर प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी क्या होगी, क्या ए पॉइंट पे प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है जब अपनी मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाता है, जब आप उसे नीचे से ऊपर फेंकते हैं, तो जब वो अपनी मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाता है तो क्या होता है बेटा, तो होता ही है कि उस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है बेटा, जीरो हो जाती है। उस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो एट ए, है ना, v विल बी इक्वल्स टू जीरो, है ना। और इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है, u sin थीटा, है ना। इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कितनी, u sin थीटा। आपने उसे ऊपर की तरफ u sin थीटा की वर्टिकल वेलोसिटी से फेंक रखा है, ठीक है। और ये t जो है, t को अपन th बोल देते हैं, है ना, टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट बोल देते हैं, th बोल देते हैं। सारी चीजें यहाँ पर रख देते हैं, इस इक्वेशन के अंदर रख देते हैं। क्या मिल जाएगा मुझे, 0 इज इक्वल्स टू u sin थीटा माइनस g th, ठीक है। th मतलब टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट, ठीक है। आप इसे ट्रांसपोज कर दीजिए इस साइड, तो कितना आ जाएगा हमारे पास में बेटा, वी विल हैव th इज इक्वल्स टू माइनस यू साइन थीटा हो जाएगा, इधर आएगा तो देखो ये हो जाएगा माइनस यू साइन थीटा
इक्वल टू माइनस जी टी एच, माइनस माइनस कट जाएगा तो टी एच विल बी इक्वल्स टू व्हाट बेटा, यू साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी। मतलब अगर आपको प्रोजेक्टाइल की ये निकालना है कि वो अपनी मैक्सिमम हाइट कितने समय में पहुंचेगा, इफ यू नीड टू फाइंड कि मैक्सिमम हाइट कितने समय में वो पहुंचेगा, व्हाट यू विल डू बेटा, यू विल गेट व्हाट, यू साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी। कंफर्म कीजिए सारे बच्चे। ऑल राइट, द थर्ड वन इज time of flight. It is the total time for which the projectile was in air. ठीक है, प्रोजेक्टाइल अपने इनिशियल पॉइंट जिससे उसे प्रोजेक्ट किया गया था उससे वो कितने समय के लिए हवा में था, और मतलब उसने ग्राउंड कितनी समय में दोबारा से पहुंचा, तो दैट इज कॉल्ड एज टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, चलिए तो अब क्या करते हैं बेटा, हम देखते हैं यहां से यहां तक की क्या कहानी है। ठीक है, सो फ्रॉम O to B, इसका जवाब आप लोग देंगे। द नेट वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, नेट वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ये कितना होगा, सारे बच्चे जवाब दीजिए। O से लेकर के B तक नेट वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, नेट वर्टिकल नॉट हॉरिजॉन्टल, नेट वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बच्चों बताइए। जीरो, जीरो, एग्जैक्टली जीरो होगा। भाई साहब आपने वर्टिकल लेवल पे इस लेवल से शुरू किया था, वापस से आप यहीं पे आ गए, तो नेट वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जीरो होगा। ठीक है, मुझे तो क्या करना है कि पूरी जर्नी का टाइम निकालना है फ्लाइट का, मुझे क्या करना है पूरी जर्नी का टाइम निकालना है फ्लाइट का। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट को हम बोल देंगे बेटा टी एफ बोल सकते हो टाइम ऑफ फ्लाइट को। ठीक है ना, अच्छा तो हम क्या करते हैं, सेकंड इक्वेशन यूज करते हैं, यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं। क्या हो जाएगा हमारे पास, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी का स्क्वायर। ठीक है, नेट वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट तो जीरो आ जाएगा मेरा, नेट वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। u की जगह क्या आ जाएगा, u साइन थीटा आ जाएगा, u की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, u साइन थीटा आ जाएगा। टाइम इसकी जगह tf आ जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट पूरा पूरा ले लिया है ना, माइनस वन बाय टू जी है ना, और ये हो जाएगा टी एफ का स्क्वायर। ठीक है, इतना हो गया हमारे पास। चलिए ठीक है, ये वाले टर्म को आप ये वाले टर्म को आप इस साइड ट्रांसपोज कर दो तो कितना मिल जाएगा आपको, ये मिल जाएगा वन बाय टू जी टी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी एफ। ठीक है, ये मिल जाएगा। अच्छा, एक स्क्वायर से एक टी एफ को क्या कर डालिए, कैंसिल आउट कर डालिए, क्या मिलेगा आपको, टी एफ इज इक्वल्स टू टू यू साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज जी। ठीक है, ये आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट। एक बारी और समझा रहा हूं मैं, अभी थोड़ी देर पहले हमने निकाला था टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट, वो कितना आया था बेटा, टी एच आया था मेरा यू साइन थीटा अपॉन जी, वो कितना आया था, यू साइन थीटा अपॉन जी। अब आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हो कि टी एफ इज टू टाइम्स ऑफ टी एच, टी एफ इज टू टाइम्स ऑफ टी एच, मतलब मैक्सिमम हाइट पहुंचने में जितना समय लगेगा उसका मतलब उस चीज का डबल जो है क्या दे देगा आपको, टाइम ऑफ फ्लाइट दे देगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, लेट अस फाइंड आउट कि प्रोजेक्टाइल जो है वो कितनी मैक्सिमम हाइट तक जा सकता है। सो उसके लिए हम फाइंड आउट करेंगे फोर्थ पॉइंट, आई थिंक फोर्थ होगा कि इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड, हाँ फोर्थ पॉइंट होगा, विच विल बी मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। ठीक है, प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट जिसको हम क्या बुला रहे हैं, एच मैक्स बुला रहे हैं। ठीक है ना, मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल हम देखते हैं। चलिए ठीक है, यहां पर हम बेटा यूज करते हैं थर्ड इक्वेशन को। ठीक है ना, क्योंकि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे हम। ठीक है, सो यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा बेटा, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए एस। ठीक है, अच्छा अब इस कंडीशन के लिए v कितना होगा जल्दी बोलो, जीरो,
कितना होगा u साइन ऑफ थीटा, ठीक है। a बन जाएगा हमारा -g और s हो जाएगा हमारा h मैक्स, s हो जाएगा हमारा क्या बेटा, h मैक्स हो जाएगा, ठीक है। अच्छा वैल्यूज क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इसके अंदर, तो कितना मिल जाएगा हमको यहाँ पर 0 का स्क्वायर, ये हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस ट्वाइस ऑफ g इंटू h मैक्स, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। आप ये वाले टर्म को इधर लेकर के आइए, ट्रांसपोज कीजिए तो कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ g इंटू h मैक्स इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर ऑफ थीटा, ठीक है। h मैक्स को यहीं रहने दीजिए, उसको उधर ट्रांसपोज कर दीजिए, कितना आ जाएगा, h मैक्स इज इक्वल्स टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ट्वाइस ऑफ g, ठीक है। ये हो गया क्या बेटा हमारा, ये हो गया हमारा मैक्सिमम हाइट के लिए रिलेशन आ गया हमारे पास में, कंफर्म करेंगे। ऑलराइट बेटा, है ना। अभी जो अगला हमारा है वो है हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक है। रिसेंटली ही अभी कल ही की बात है, हमारे एक एथलीट को गोल्ड मेडल मिला है जेवलिन थ्रो में, है ना। उनका नाम नीरज है, ठीक है। तो क्यों मिला है वो गोल्ड मेडल, भाई उन्होंने जब जेवलिन थ्रो किया तो वो सबसे ज़्यादा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस उस जेवलिन ने कवर करी थी, ठीक है ना। उस जेवलिन ने सबसे ज़्यादा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करी थी, है ना। तो यही चीज़ क्या कहलाती बेटा, हॉरिजॉन्टल रेंज कहलाती। आपने यहाँ से प्रोजेक्ट किया प्रोजेक्टाइल को, और वो जितना ज़्यादा से ज़्यादा दूर जाएगा दैट वुड बी इट्स हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक है। सो हमारा 5th पॉइंट बन जाएगा यहाँ पर क्या बेटा, हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, है ना। वी डिनोट दिस पर्टिकुलर थिंग बाय कैपिटल आर, इसे हम कैपिटल आर से क्या करते हैं बेटा, डिनोट करते हैं, ठीक है। सो हॉरिजॉन्टल रेंज यानी कि मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दैट मस्ट बी इक्वल टू व्हाट बेटा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, है कि नहीं, है ना भाई साहब। जितने मतलब आपका जो प्रोजेक्टाइल है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से कितने समय के लिए चला है, तो वो उसकी हॉरिजॉन्टल रेंज दे देगा। अच्छा ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या थी हमारी, u कोसाइन थीटा, और टाइम ऑफ फ्लाइट हमने क्या फाइंड आउट किया था बेटा, 2u साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय g, ये हमने फाइंड आउट किया था, अभी फाइंड आउट किया था ना भाई साहब। इतने समय के लिए प्रोजेक्टाइल इतनी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से चला है, बात को समझिएगा, है ना। 2u साइन थीटा बाई जी समय से प्रोजेक्टाइल जो है u cos थीटा की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से चला है, तो वो उसका प्रोडक्ट आपको क्या दे देगा, ऑब्वियस सी बात है वो आपको हॉरिजॉन्टल रेंज दे देगा, यानी कि हॉरिजॉन्टल लेवल पे या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मैक्सिमम वो उसने कितना रेंज कवर किया है, ठीक है। अच्छा तो इसे हमने लिख दिया r इज इक्वल्स टू व्हाट बेटा, 2u स्क्वायर cos थीटा या sin थीटा पहले लिख दो, sin थीटा इंटू cos थीटा डिवाइडेड बाय जी। एक काम करो जरा 2 को यहाँ पे लेके आ जाओ, 2 को यहाँ पे लेके आ जाओ, तो ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला बन जा रहा है, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, क्या होता है बेटा ये sin 2 थीटा, है ना। ये क्या होता है sin 2 थीटा, तो r इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपका u स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी, ठीक है। ये कहानी हो जाएगी हमारी क्या बेटा, हॉरिजॉन्टल रेंज की कहानी हो जाएगी, ठीक है ना, u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। अच्छा क्या कंडीशन होती है, क्या कंडीशन होगी कि हॉरिजॉन्टल रेंज हमको मैक्सिमम मिलेगी, है ना। क्या कंडीशन होगी कि हॉरिजॉन्टल रेंज हमको मैक्सिमम मिलेगी, कंडीशन फॉर r टू बी मैक्सिमम, r टू बी मैक्सिमम, कंडीशन फॉर r टू बी मैक्सिमम। अब आप सोचो बेटा यहाँ पे g तो वेरी नहीं करेगा, यहाँ पे u भी आपका कांस्टेंट रहेगा, जब आपने फेंका है तो ये भी आपका कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पे वेरी क्या करेगा बेटा, वेरी ये करेगा ये sin 2 थीटा, है ना, sin 2 थीटा की वैल्यू अगर मैक्सिमम टू मैक्सिमम sin 2 थीटा की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 1 आएगी, है कि नहीं। साइन का फंक्शन देखो, साइन की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, और साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, +1 होती है ना। तो यहाँ पर r विल बी मैक्सिमम only if sin 2 थीटा इक्वल टू 1, sin 2 थीटा किसके बराबर है, 1 के बराबर है। sin 2 थीटा 1 कब हो जाएगा बेटा,
साइन 2 थीटा 1 तब हो जाएगा जब 2 थीटा 90 डिग्री के बराबर होगा। साइन 2 थीटा 1 कब हो जाएगा जब 2 थीटा 90 डिग्री के बराबर होगा, और थीटा कितना होगा बेटा, थीटा विल बी इक्वल्स टू 45 डिग्री। मतलब अगर प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्री से फेंका है, अगर प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्री से फेंका है, तो आपको जो रेंज है, हॉरिजॉन्टल रेंज है, वो कैसी मिलेगी बेटा, मैक्सिमम मिलेगी। आपको हॉरिजॉन्टल रेंज कैसी मिलेगी, मैक्सिमम मिलेगी। अच्छा, तो आर मैक्स साइन 2 थीटा मस्ट बी इक्वल टू 1, है ना। सो आर मैक्स यानी कि मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, आर मैक्स यानी कि मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, ये कब मिलेगी, जब साइन 2 थीटा 1 होगा। यानी ये क्या हो जाएगा हमारा u स्क्वायर अपॉन जी। ठीक है, आपको बोला है अगर कभी गलती से कि मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, ओके, सो वी आर नाउ टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है ना, वेलोसिटी, छठवां पॉइंट हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंटरवल ऑफ टाइम, इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है ना, किसी भी एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे मुझे क्या निकालना, प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी। सर प्रोजेक्टाइल की मोशन, एक सेकंड, ओके। तो अब मुझे मान लीजिए मैंने ये देखा भाई साहब कि ये प्रोजेक्टाइल जो है हमारा पी पॉइंट पे पहुंचा है, मान लीजिए टी टाइम लगा करके, है ना, पी पॉइंट पे पहुंचा है मान लीजिए टी टाइम लगा करके, और मुझे इसी पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी डिटरमाइन करनी है। मुझे इसकी वेलोसिटी क्या करना है, इसी पॉइंट पे डिटरमाइन करनी है। ठीक है, तो मान लीजिए मैं इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी डिटरमाइन करना चाह रहा हूँ। मान लीजिए इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी कितनी है, v है। इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी कितनी, v है। तो ये जो वेलोसिटी है, अगेन ये दो मोशंस का क्या होगा बेटा, कॉम्बिनेशन होगा। दो मोशंस का क्या होगा, कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, थोड़ा सा डायग्राम जो है कॉम्प्लिकेटेड सा हो गया है। ठीक है, ये हो यू, ठीक है, ऐसे दो मोशंस का कॉम्बिनेशन होगा ये। ठीक है ना। अच्छा, तो ये v कैन बी रिटन एज आपका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस वर्टिकल वेलोसिटी का स्क्वायर। ठीक है ना, इसे मैंने मान लीजिए लिख दिया ux का स्क्वायर प्लस मान लीजिए vy का स्क्वायर, ux का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर। भाई साहब u तो मेरी ऑल थ्रू आउट दी जर्नी कांस्टेंट रहने वाली है, u तो क्या होने वाली है, ऑल थ्रू आउट द जर्नी क्या रहने वाली है, कांस्टेंट रहने वाली है। चलिए ठीक है ना। नाउ बात करेंगे हम हमारे इसकी, किसके लिए बात करेंगे बेटा, हम बात करेंगे ux की वैल्यू क्या होगी हमारी, ux की वैल्यू होगी u कोसाइन थीटा। ux की वैल्यू कितनी हो जाएगी, u कोसाइन थीटा। और vy अगेन ये किससे निकालोगे आप, ये निकालोगे आप किससे बेटा, ये निकालोगे आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से, u प्लस एटी से निकालोगे। किससे निकालोगे, u प्लस एटी से। तो u आपकी इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है, u साइन थीटा माइनस जीटी, कितना हो गया, माइनस जीटी। इन दोनों वैल्यूज को उठा करके इसके अंदर डाल दीजिए, तो कितना आ जाएगा आपके पास में, v इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा आपके पास u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस u साइन थीटा माइनस जीटी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास। अच्छा ठीक है, ना इसे जरा अपन एक्सपांड करके देखते हैं क्या मिलेगा हमें। तो क्या मिलेगा बेटा, v इज इक्वल्स टू, ये आपको मिल जाएगा बड़ा लंबा चौड़ा सा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, फिर ये माइनस, सॉरी ये प्लस हो जाएगा बीच में, है ना, ये हो जाएगा आपका प्लस, इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, फिर इसका करोगे तो कितना आएगा, प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर, है ना, और लास्ट में क्या आ जाएगा, माइनस 2u gt साइन ऑफ थीटा। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फॉर्मूला लग गया हमारे पास। अच्छा, यहां से आप देखो ध्यान से जरा, यू स्क्वायर साइन थीटा, एक मिनट, ये कॉस है ना, ठीक है, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इन दोनों से यू स्क्वायर को हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, क्या बचा ब्रैकेट में, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि क्या हो जाएगा 1। ठीक है, कैसा, यू अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसाइन स्क्वायर थीटा, और इधर क्या आ जाएगा बेटा,
जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u/g साइन थीटा। ठीक है, ये वाला टर्म क्या हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा। ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो v इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा मेरे पास में, v इज इक्वल्स टू आ जाएगा हाउ मच, u स्क्वायर, ये 1 हो जाएगा, प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u/g साइन ऑफ थीटा। this would be this would be the velocity of projectile at any given interval. Now the last thing that we have to determine, the seventh one, velocity of projectile at end point. End point यानी when it is just about to hit the ground. किसी भी प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी एट जस्ट एंड पॉइंट, जब ये जस्ट ग्राउंड पर पहुंचने ही वाला हो तब उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो देखो बेटा, उस समय वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा अलोंग दिस ओवर हियर समथिंग लाइक दिस। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो तब भी वैसी की वैसी ही रहने वाली है, u कोसाइन थीटा, और ये हो जाएगी आपकी क्या, u साइन थीटा। ठीक है, ये क्या हो जाएगी, u साइन थीटा हो जाएगी आपकी। ठीक है, चलिए, तो वेलोसिटी एट द एंड पॉइंट, तो अभी जो हमने रिलेशन निकाला ना उसी को यूज करते हैं, v एंड। अब भी जो रिलेशन निकाला, क्या निकाला, u स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u/g साइन थीटा, 2u/g साइन थीटा। एंड पॉइंट मतलब कि टाइम पूरा हो चुका होगा, तो मतलब t की जगह टाइम ऑफ फ्लाइट रख सकते हैं, t इज इक्वल्स टू tf, यानी कि 2u साइन थीटा अपॉन g। एंड पॉइंट पे देखो बेटा, यहां से शुरू होकर पूरे लास्ट तक जाएगा, यहां से शुरू होकर पूरा लास्ट तक जाएगा, मतलब यहां t को हम टाइम ऑफ फ्लाइट से रिप्लेस कर सकते हैं। तो इस पूरे इक्वेशन में t की जगह टाइम ऑफ फ्लाइट रख देते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या बचता है हमारे पास, v एंड मतलब कि वेलोसिटी एट एंड पॉइंट। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा कितना बेटा, u स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। अब t की जगह ये वाली टर्म आने वाली है, t की जगह ये वाली टर्म आने वाली, तो इसका स्क्वायर आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय g का स्क्वायर। भाई साहब t का स्क्वायर कर दिया मैंने, और कुछ नहीं किया है। ठीक है ना, अच्छा यहां पे भी वही काम करती है, इस वाले टर्म को मैं यहां नीचे लिख रहा हूं, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होइएगा, हम वहां तक नहीं लेके जा रहे। ठीक है, माइनस 2u/g साइन थीटा, और t की जगह क्या आ गया, 2u साइन थीटा अपॉन g। ठीक है, ये आ गया मेरे पास। अच्छा देखें जरा क्या क्या कैंसिल सा हो जा रहा है ये कैंसिल हो जा रहा है, ये कैंसिल हो जा रहा है, यहाँ पे ये कैंसिल हो जा रहा है, यहाँ पे ये कैंसिल हो जा रहा है। ठीक है, अब क्या बचा मेरे पास इस साइड, है ना, ये जी स्क्वायर सब जगह से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। मेरे पास क्या बचा, v एंड, यानी कि वेलोसिटी एट एंड पॉइंट, है ना, ये आ गया हमारे पास u स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास u स्क्वायर, ये क्या है, प्लस u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है, प्लस u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा जरा यहाँ पे देखें, 2u 4u स्क्वायर साइन थीटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो बच्चों ये प्लस और ये माइनस ये भी कैंसिल हो गया, तो v एंड वेलोसिटी एट एंड इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर। कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर, यानी कि ये किसके बराबर हो गया बेटा, ये u के बराबर ही हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, v एंड जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, u के बराबर। मतलब आपने जितनी वेलोसिटी से उसे प्रोजेक्ट किया था, आपने उसे जितनी वेलोसिटी से